उसके पास सिर्फ 2 हथगोले थे, फिर भी उसने उनमें से एक उठाया और उसे सीधे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन हथगोला नहीं फटा। लड़के ने तुरंत दूसरे हथगोले की पिन खींची और उसे भी जोर से समुद्र में फेंक दिया। ठीक उसी समय जब लड़के को लगा कि दोनों हथगोले बेकार हैं, एक छपा की आवाज से हथगोले पानी की सतह से ऊपर आ गए। लड़का तुरंत उछल पड़ा और उसने आसपास का जायजा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो कुछ फटा वह मछलियां नहीं बल्कि लाशें थीं। इससे उस लड़के के पास, जिसने अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी थी, पेड़ों की जड़ें बीन कर गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तभी अचानक लड़के ने घर के बाहर शोरगुल सुना। वह बुरी तरह डर गया क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उससे चोरी किए हुए ग्रेनेड मांग रहा था। लड़के ने कुछ न जानने का नाटक किया, लेकिन तभी उसके पिता वहां आ पहुंचे। उस आदमी को बंदूक लिए अपने बेटे पर सामान चुराने का इल्जाम लगाते देखकर जैक उसे शांत होने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि बंदूक उसकी तरफ तान दी जाएगी। लाचार जैक घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। उस आदमी की धमकी के आगे जैक को बंदूक की नली मुंह में डालनी पड़ी। बगल से देखते हुए लड़के को एहसास हुआ कि अगर उसके पिता ने हथगोले नहीं दिए तो वह उसे मार डालेगा, इसलिए लड़के ने स्वीकार किया कि उसने यह किया है। उसने अपनी पीठ के पीछे से मछली पकड़ने का जाल निकाला और उस आदमी को ईमानदारी से बताया कि उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। जैक की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, उसने उसे चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो समझौता करना इतना आसान नहीं होगा। मछुआरे को क्या पता था कि लड़के ने उसकी करतूत सब देख ली थी। उसने लड़के का मछली पकड़ने का जाल छीन लिया और हंसा। पिता ने अचानक लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा। अपने पिता को उसे बेवकूफ कहते हुए सुनकर जैक की हिम्मत नहीं हुई कि वह पलट कर बोले। उसने मछुआरे की तरफ तीखी नजरों से देखा। मछुआरे को क्या पता था कि इससे उसकी जान जा सकती है। अगली सुबह लड़के ने किसी तरह एक मछली पकड़ ली और अपने पिता को खिलाने की योजना बनाई। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने सोचा कि उसके पिता सो रहे हैं, इसलिए उसने मछली खुद खा ली। लेकिन रात होने तक लड़के ने देखा कि उसके पिता अभी भी नहीं जागे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता चले गए हैं। लड़के ने अपने पिता की नोटबुक ली और वह चश्मा जो वह आमतौर पर पहनता था, वह तुरंत बैठ गया। अपने पिता की तरह नोटबुक को पलटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह एक भी अक्षर नहीं पढ़ सका। लड़का केवल यह जानना चाहता था कि क्या वह अपने पिता के लिए कोई मायने रखता था। अगली सुबह लड़के ने घर को ढकने वाले तिरपाल को काट दिया। फिर वह अपने पिता के शरीर को लेकर नाव लेकर झील के बीच में चला गया। लेकिन लड़का दुखी नहीं था क्योंकि वह अपने पिता का बदला लेने जा रहा था। इस बीच मछुआरा अपनी नाव के कैनवास को सुखा रहा था। वह बस इसे पैक करने वाला था जब उसने उस बच्चे को देखा जिसने उसके ग्रेनेड चुरा लिए थे। लड़का जानना चाहता था कि उसके पिता की डायरी क्या कहती है। ये जानने के बाद कि वह आदमी पढ़ सकता है और वह इसके अलावा बेकार था, लड़के ने अचानक एक छड़ी उठा ली क्योंकि उसने अपने पिता की मौत के लिए पूरी तरह से मछुआरे को दोषी ठहराया।